हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लास में। पिछले लेक्चर में हम लोग सर्वे किसे कहते हैं, सर्वे कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इस अध्याय में हम चयन सर्वे यानी कि जरीब सर्वेक्षण को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जरीब सर्वेक्षण किसे कहते हैं। जब हम कोई भी कहते हैं, जो भी हमारा क्षेत्र प्रस्तावित क्षेत्र है जिसमें हमें कहते हैं सर्वेक्षण करना है, उसमें सर्वे के लिए चयन का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, चयन सर्वे कहलाता है। इस सर्वेक्षण में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं। इस सर्वेक्षण में किसी भी तरीके का कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जाता है। इस सर्वेक्षण को हम जरीब त्रिकोणीय यानी कि चयन ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस सर्वेक्षण में हम लोग जो भी हमारा प्रस्तावित क्षेत्र है उस क्षेत्र को अनेक ट्रायंगलों में यानी कि त्रिभुजों में बांट लेते हैं। जहाँ तक संभव हो इन ट्रायंगल का कोई भी इंक्लूडेड एंगल 30 से कम 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे त्रिभुजों को हम बेल शेप्ड ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें आपका वो है आपका कि जो चयन सर्वे है वो किन किन कंडीशन में ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो आपका कहते हैं जो चयन सर्वे है, ठीक है, वो कहाँ पे सूटेबल रहता है। तो आपका जो सर्वे फील्ड है यानी कि जो फील्ड है वो आपको कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, ओपन होना चाहिए और लगभग जो उसकी सतह है वो कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे एरियाज़ में आपका जो चयन सर्वे वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। दूसरा कि आपका जो फील्ड है, ठीक है, जो क्षेत्र है उसको हम क्या है पूरे ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें जो भी आप कहते हैं स्टेशन चूज़ करेंगे वो उन स्टेशनों को आप क्या आएगा आपस में दिखाई देने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो सर्वे है, ठीक है, वो ज़्यादा हाई प्रिसाइज नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस काम के लिए आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, उस काम के लिए ज़्यादा प्रिसाइज सर्वेक्षण की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नक्शा जो आप बनाएंगे वो आप क्या है बड़े पैमाने के नक्शे, बड़े पैमाने के कहते हैं नक्शा तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपकी मनी और जो टाइम है वो क्या है लिमिटेड हो, तो उन केसेस में आपका जो जरीब सर्वेक्षण है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है। अब किन कंडीशन में आपका सूटेबल नहीं रहता है, तो सबसे पहली बात है कि आपकी अगर जो फील्ड है वो घनी आबादी के बीच में है, ठीक है, और जो आप कहते हैं स्टेशन स्थापित कर रहे हैं वो आपस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन केसेस में जरीब सर्वेक्षण उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो फील्ड है, ठीक है, फील्ड क्या है आपका बहुत बड़ा है या ऊबड़ खाबड़ है, तो उस केस में भी हम चयन सर्वे यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा क्या है कि आपका जो फील्ड है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं डिटेल दिखानी हो, तो उन केसेस में भी हम जो चयन सर्वे है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है आपका कि जो चयन सर्वे है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं यानी कि लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो आपका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है ओपन और छोटे एरियाज़ के लिए जो चयन सर्वे है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है। इसमें टाइम कम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, ठीक है। आपका जो उपकरण यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, ज़्यादा हाई प्रिसाइज नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपका मेजरमेंट किया जाता है इसमें वो कैसे किए जाते हैं, ओनली लीनियर मेजरमेंट किया जाता है। इसमें कोई भी आपका कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट नहीं किए जाते हैं, इसीलिए आपके प्लॉटिंग में और जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें कहते हैं जो आपका खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो ये कैसे आपके इकोनॉमिकल सर्वे के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या आएंगे, तो डिसएडवांटेज क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जो हम उपकरण यूज़ करते हैं वो उपकरण कैसे होते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होते हैं, ठीक है, सिंपल टाइप के होते हैं। तो इसीलिए ये इसका क्या है, ये जो सर्वे होता है वो आपका क्या है हाई प्रिसाइज नहीं होते हैं, ठीक है।
और इनका जो प्रयोग है हम कहते हैं घनी आबादी में, पहाड़ी इलाकों में, ऊपर खाड़ क्षेत्र में इनको करने में क्या दिक्कत आती है कि, और वर्षा, आंधी, कम रोशनी वगैरह हो तो वहाँ पे भी जरीब सर्वेक्षण करने में दिक्कत आती है कि, ठीक है। मान लीजिए अगर आप फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद, ठीक है, आपने क्या सारी कहते हैं जो मेजरमेंट जो आपको करनी थी वो आपने कर ली, ठीक है, और उन मेजरमेंट को आपने क्या फील्ड बुक में नोट कर लिया। सपोज़ कीजिए कोई एक मेजरमेंट आप कहते हैं लिखना भूल गए उसमें, ठीक है, कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब आप कहते हैं प्लॉटिंग करेंगे, मतलब नक्शा तैयार करेंगे, तो नक्शा तैयार करने में आपको दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप कहते हैं जो एक मेजरमेंट है वो लिखना भूल गए, तो उस मेजरमेंट के लिए आपको फिर से फील्ड में जाना पड़ेगा, और फील्ड में जा कर के ही आप उस कहते हैं जो आपसे लिखना भूल गए थे, जो छूट गई थी मेजरमेंट, ठीक है, उसको आप दोबारा से करेंगे कंप्लीट, तब आपको वो मेजरमेंट मिलता है। तो इसमें क्या दिक्कत आती है काफ़ी। तो ये क्या, ये चैन सर्वे के डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है आपका कि जो चैन सर्वे के कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल आएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका बेसिक प्रिंसिपल, इसमें जो मेजरमेंट लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, आपके लीनियर मेजरमेंट होते हैं। इसमें किसी भी तरीके के आपका कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब पूरा जो एरिया है उसको हम क्या ट्राइंगल के रूप में डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। और जहाँ तक हो आपके जो ट्राइंगल हैं वो कैसे होने चाहिए, बेल शेप ट्राइंगल होने चाहिए, यानी कि उनके जो इंक्लूडेड एंगल है वो 30 से कम और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि जो आपके कहते हैं त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, उन भुजाओं को इस प्रकार चुनना चाहिए कि जो भी आपके महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वो क्या कवर करती हो, यानी कि वहाँ तक उनकी पहुँच होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इसमें कि जो आप वर्क करेंगे वो क्या करेंगे, होल टू पार्ट, यानी कि मान लीजिए ये क्या आपका एरिया है, इसमें सबसे पहले आप क्या होल का मतलब बाउंड्री पे आप कहते हैं पहले सर्वे स्टेशन स्थापित करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्क स्टार्ट करेंगे वो अंदर की तरफ स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो त्रुटि है, एरर जो है, ठीक है, वो आपके जो मेन स्टेशन है उनको स्थापित करने में जो भी आएगी वही आती है, ठीक है। इससे एरर क्या आपकी इकट्ठी नहीं होती है, कम्युलेटिव नहीं होती है कि। नेक्स्ट जो इसमें है कि कोई भी आप नया पॉइंट है, ठीक है, अगर उसकी आपको पोजीशन जाननी है तो वो पोजीशन आप मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंटों के थ्रू ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, ठीक है, इसकी आपको पोजीशन ज्ञात करनी है ए, तो इसके लिए क्या आप 2 रेफरेंस पॉइंट कम से कम मानेंगे। मान लीजिए कौन से ए और बी रेफरेंस पॉइंट है जिनसे आपको क्या है पी पॉइंट की पोजीशन ज्ञात करनी है। तो आप किस तरीके से करते हैं, दोनों से इनकी क्या है मेजरमेंट कर लीजिए, दूरी मापन कि कितने कितने डिस्टेंस है, यानी कि ए पी मेजर कर लीजिए बी पी, और उसको क्या है शो कर दीजिए। यह आप क्या कर सकते हैं कि पी पॉइंट से आप पी पॉइंट से ए बी रेखा पर एक लंब डालिए, ठीक है, और ये जो दूरी है ओ पी उसको मेजर कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप इसमें कि किसी एक बिंदु से एंगल और दूरी मेजर कर लीजिए, ये दूरी और ये आप क्या एंगल मेजर कर लीजिए, तब भी आपका जो पोजीशन है पी पॉइंट की वो आपकी लोकेट हो जाएगी। या फिर आप ए और बी से दोनों से क्या आएगा एंगल मेजर कर लीजिए, तब भी आपका क्या आएगा जो पी पॉइंट है उसकी पोजीशन आप शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आपके जो सर्वे वर्क है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, यानी कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो सर्वे फील्ड है, ठीक है, उस सर्वे फील्ड को हम उसकी पहचान करते हैं। तो पहचान में क्या होता है कि हम जाते हैं, ठीक है, फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद घूमेंगे
और घूमने के बाद उसका एक क्या है रफली कहते हैं हम एक नक्शा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, रफली नक्शे में क्या आता है, मान लीजिए कि ये आपका फील्ड है, तो इसमें क्या होगा, आप जाएंगे तो यहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी, ठीक है, कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पोल है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या आपका तालाब वगैरह है, ठीक है, तो हम लोग क्या रफली कहते हैं ये सारे एक खाका तैयार कर लेते हैं। ठीक है, रफली एक नक्शा तैयार कर लिया जिससे आपको जो फील्ड है उसकी पूरी स्थिति पता लग जाए कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या फील्ड में पैदल पैदल जाते हैं और उसके थ्रू कहते हैं एक रफली कहते हैं नक्शा तैयार कर लिया जाता है। इस नक्शे के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपके स्टेशन है, सर्वे स्टेशन है, उनका चयन करते हैं। ठीक है, और पूरे एरिया को ट्रायंगल में डिवाइडेड कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको क्या पूरे एरिया क्या ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये कहते हैं सर्वे लाइन है उनके बीच में हम लोग क्या है रेंजिंग का मतलब होता है कि इनके बीच में क्या है हम कोई मिड पॉइंट स्थापित करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी ये लाइन है ए और बी, इसके बीच में क्या आपको दूरी मेजर करनी है, तो दूरी मेजर करने के लिए आपको क्या होती है कि जो भी आप दूरी मेजर करें वो एक क्या है एक सीधी लाइन में करनी चाहिए। अगर आड़ा तिरछा करेंगे, ठीक है, मान लीजिए एक बार ऐसे करके डाला फिर उसके बाद इस तरीके से मेजर करें तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी ए बी के बीच की वो ज़्यादा आएगी। तो इसलिए कि आपको क्या एक सीधी लाइन में मेजर करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर इसकी लेंथ फीते या चैन की लेंथ से ज़्यादा है तो इसमें क्या आपको एक या दो बार डालना पड़ेगा। तो सीध में डालने के लिए क्या हमें इनके बीच में कुछ मिड पॉइंट स्थापित करने होते हैं। तो इन मिड पॉइंट को स्थापित करना ही क्या कहलाता है आपका रेंजिंग। तो हम क्या करेंगे कि इनके बीच में ज़रूरत के हिसाब से क्या है 2 या 3 मिड पॉइंट स्थापित कर लेंगे और उसके बाद इनके बीच में क्या है जो दूरी है उसको मेजर कर लिया जाता है, यानी कि दूरी को मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद जब आपकी ये लाइनें वगैरह सब कुछ बिछ जाती हैं उसके बाद जो भी आपको कहते हैं आपकी आकृति यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, उन आकृतियों की जो पोजीशन है उन सर्वे लाइन से ज्ञात कर ली जाती है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इन पे क्या है खसके वगैरह डाल करके, ठीक है, खसके वगैरह डाल करके इनकी क्या पोजीशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। देन जो पोजीशन को आपने कैलकुलेट किया है, जो भी आपने कहते हैं मेजरमेंट किया है, उनको हम लोग किसमें फील्ड बुक में नोट कर लेते हैं। फील्ड बुक में नोट करने के बाद हम लोग ऑफिस में जाते हैं और जो आपने कहते हैं फील्ड बुक में जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, जो भी मेजरमेंट को लिखा है उन मेजरमेंट के आधार पे हम एक नक्शा तैयार कर लेते हैं। फील्ड का एक नक्शा तैयार कर लिया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कितनी डिस्टेंस पर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है यही प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा चैन सर्वे कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा कि आपको जो चैन सर्वे है उसमें कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते हैं या उनकी किन किन के उपकरणों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें आपका चैन सर्वे है तो चैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर चैन उपलब्ध नहीं होती है तो हम टेप का भी यूज़ कर लेते हैं दूरी मेजरमेंट में। ठीक है, इसके अलावा आपके एरोस, रेंजिंग रॉड, साहुल, फ्लैग, लाइन रेंजर, ठीक है, लंब डालने के लिए आपका कहते हैं खुला गुनिया, प्रकाशीय गुनिया, फील्ड बुक, ऑफसेट रॉड, खसका दंड, इन सभी कहते हैं उपकरणों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले हुआ आपकी क्या चैन सर्वे, सबसे पहला जो उपकरण है वो आपको क्या है इसमें चैन। तो चैन क्या है, चैन का प्रयोग हम किस में दूरी मेजरमेंट में किया जाता है। ठीक है, चैन कैसे तैयार की जाती है कि आपका जो माइल्ड स्टील के वायर होते हैं 4 mm डाया के, ठीक है, उन डाया को मोड़ के, ठीक है, वायर को एंड में मोड़ लिया जाता है। ठीक है,
और मोड़ने के बाद इनमें क्या है, 3 छल्ले डाले जाते हैं। एक छल्ला आपका कैसा होगा, गोल छल्ला, और ये आपको क्या होंगे यहाँ पर, ये अंडाकार होते हैं। ये आपका अंडाकार छल्ला रहेगा, ठीक है। और ये क्या है आपका गोलाकार छल्ले होते हैं। बीच का आपका गोलाकार छल्ला होता है और जो किनारे होते हैं वो आपके क्या है, अंडाकार छल्ले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या चैन को मोड़ करके आपको इस तरीके से मोड़ करके आपके लिंक तैयार कर लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये आपका हैंडल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, फिर की जॉइंट लगाया जाता है। फिर की जॉइंट से क्या होता है कि आपकी जो चैन है उसमें किसी भी तरह की ऐंठन नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपस में लिंक को जोड़ करके आपकी पूरी चैन क्या है, बना ली जाती है, ठीक है। इसमें जो दूरी मेजर की जाती है, ठीक है, जो हम दूरी मेजर करेंगे वो आपकी क्या है, हैंडल के आउटर से दूसरे हैंडल के आउटर तक की जाएगी, यानी कि बाहर से बाहर तक की जाएगी। यहाँ पर हैंडल पे क्या आपका एक खांचा बना रहता है और उसी खांचे में आपका जो एरो होते हैं, सुआ जिसे कहते हैं हिंदी में, उनको गाड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद कि टाइप्स ऑफ चैन, कितने टाइप्स की चैन होती हैं। तो सबसे पहले जो आपको इसमें चैन दे रखी है वो आपकी दे रखी है इंजीनियरिंग चैन या 100 फुटी चैन, ठीक है। ये 100 फुट की होती है आपकी, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ लिंक हैं, ठीक है, कड़ियों की जो संख्या है वह कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। यानी कि एक लिंक की जो लंबाई है वो आपकी कितनी होती है, 1 फुट, ठीक है। बीच में दूरी पड़ने के लिए इनमें क्या आपके टैग लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, टैग लगाए जाते हैं, पीतल के टिक्की कहते हैं, पीतल की टिक्की लगाई जाती है, ठीक है। वो आपकी 1 टांग, 2 टांग, 3 या 4 टांग की हो सकती है, ठीक है। और अगर मिड में है तो आपकी क्या है, यानी कि 4 के बाद आपके क्या एक गोल टैग लगा होगा, ठीक है। हर 10 मीटर पे आपको क्या है एक टैग लगा, हर 10 फुट पे आपको क्या है एक टैग लगा होता है, ठीक है। तो टैग क्या आपका इस टाइप से बना होता है, ठीक है। ये आपको बना हुआ दिखा रखा है, ये आपका फिगर है, ठीक है। हर 10 फुट पे आपको क्या है, ये एक टैग लगा है, ये 2 टांगों का, ये 3 का, ये 4 का। और जब 50 फुट पे जाएंगे तो आपको क्या है एक गोल टैग लगा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कहते हैं 4 2 1 का कहते हैं टैग लगा हुआ दिख जाता है। नाउ जो नेक्स्ट आपकी चैन दे रखी है इसमें वो है आपकी गंटर चैन, ठीक है। इसे हम सर्वियर चैन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी 66 फुट की होती है और इसमें जो लिंक की संख्या होती है, कड़ियों की जो संख्या होती है वो आपकी 100 होती हैं, यानी कि एक लिंक की जो लंबाई है वो आपकी कितनी होती है, 0.66 फुट की होती है, ठीक है। और हर 10 कड़ी के बाद आपको क्या आएगा, एक टैग लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें चैन दे रखी है वो आपकी क्या दे रखी है, रेवेन्यू या फिर राजस्व चैन, ठीक है। ये 66 फुट की होती है और इसमें कड़ियों की जो संख्या है वो आपकी कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। इसका जो प्रयोग करते हैं वो खेतों की सीमाएं निर्धारित करने, ठीक है, और जो आपको कहते हैं एग्रीकल्चर एरिया होता है उसको मेजर करने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसमें चैन है वो आपकी कौन सी है, मीट्री चैन, ठीक है। मीट्री चैन आपकी कहते हैं 30 मीटर में, 20 मीटर में, 10 मीटर में मिलती है, ठीक है। इसमें एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी जो 30 मीटर की चैन होती है उसमें कड़ियों की संख्या 150 होंगी। 20 मीटर की चैन में आपकी 100 और अगर 10 मीटर की है तो उसमें कितने 50 होती हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं आपकी हर 5 मीटर पर एक टैग लगा होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त
आपको कहते हैं 1 मीटर के अंतर पर एक गोल छल्ला लगाया जाता है, जिस पर आपको क्या है एम लिखा रहता है गोल टैग पर। ठीक है, तो ये जो एम लिखा रहता है इसका मतलब होता है मीट्रिक चेन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें कहते हैं आपका चेन दे रखी है वो है स्टील बैंड। ठीक है, स्टील बैंड क्या है, आपकी इस्पात की पत्ती की बनी होती है। इसमें किसी भी तरह के आपके कोई भी लिंक्स नहीं होते हैं, यानी कि जो कड़ियाँ हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, इस्पात की पत्ती की ये बनी हुई होती है। ठीक है, ये आपकी कहते हैं 12 से 16 mm चौड़ी तथा 0.3 से 0.6 mm मोटी होती है ये। ठीक है, ये आपकी 20 से 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होती है। इसमें पकड़ने के लिए आपका हैंडल होता है और हैंडल पे जो आपको जॉइंट दिया जाता है वो फिर की जोड़ दिया जाता है, जिससे जब आप उसे खींचें तो उसमें जो आपका स्टील बैंड है उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐंठन ना आए। ठीक है, इसमें आपको कहते हैं 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर एक स्ट्रट लगी होती है, जिससे आप बीच में भी दूरी मेजर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है वो है आपका टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चैन। जब आप कहते हैं लगातार प्रयोग करते रहते हैं चैन का, ठीक है, तो क्या होता है कि लगातार प्रयोग की वजह से आपकी जो जरीब है या जो चैन है उसकी लंबाई क्या है या तो घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। तो ऐसा किन किन वजह से हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप कहते हैं घने जंगलों में या उबड़ खाबड़ एरिया में आप यूज़ कर रहे हैं तो चैन ज़्यादा भारी होती है, तो जनरली क्या करते हैं लोग उसको क्या है घसीटने लगते हैं। तो घसीटने की वजह से अगर आप घसीटेंगे तो क्या हुआ कि कोई ना कोई पत्थर या कंकड़ वगैरह इससे कहते हैं टकराएंगे, तो आपके जो छल्ले जो पड़े होते हैं जो गोल या अंडाकार छल्ले हैं, ठीक है, उनका जो शेप है वो हल्के हल्के क्या है चेंज होने लगता है। ठीक है, या फिर अगर आप कहते हैं कोई भी कहते हैं जरीब को जब आप खोलते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या है अत्यधिक फोर्स लगाते हैं, यानी कि झटके के साथ और बहुत ज़्यादा कहते हैं फोर्स के साथ अगर आप उसको खींचते हैं तो क्या होता है जो छल्ले होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है आपकी जो जरीब की जो लंबाई है वो तो या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है कि जरीब जो है वो एग्जैक्ट लेंथ में है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसकी जांच करते हैं। तो जांच के लिए आपको क्या है एक स्टैंडर्ड चैन या फिर फीता होता है, ठीक है, उसका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग, ठीक है, उसका प्रयोग हम किस में करते हैं चैन की टेस्टिंग में करते हैं। या फिर एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे आपके क्या है 2 कॉलम खड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उन कॉलम से उनकी क्या है डिस्टेंस मेजर की जाती है। इस तरीके से मान लीजिए प्लेटफॉर्म बनाने के बाद इस पे क्या आपके कॉलम खड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 20 मीटर की आपकी चैन है, तो 20 मीटर का क्या है आपका एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और वहाँ पे क्या आपकी ये इस आपके कॉलम खड़े कर दिए जाएंगे। तो इनके बीच में क्या 10-10 मीटर का होता है। ठीक है, तो चैन को क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं आपके जो हुक लगे होते हैं उन हुक के बीच में इनको फैलाया जाता है और चेक किया जाता है कि आपकी जो चैन है वो एग्जैक्ट लेंथ में है या नहीं है। ठीक है, यदि नहीं होता तो हम उसका क्या आएगा एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि उसे उसकी एक्यूरेट लेंथ में लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लीजिए आपकी जो जरीब है उसकी लंबाई को आपको क्या है कम करना है। तो कम करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके रिंग्स हैं यानी कि जो छल्ले हैं, ठीक है, जिनका कहते हैं मुंह क्या खुल गया है तो उनको पीट करके आप क्या करेंगे बंद कर देंगे। दूसरा आप क्या करेंगे इसमें कि मान लीजिए आपके जो छल्ले हैं जिनका कहते हैं शेप चेंज हो गया है, ठीक है, मान लीजिए अंडाकार थे या गोलाकार थे, उनका शेप चेंज हो गया तो आप उनको क्या करें पीट पीट के उनके रियल शेप में लेके आएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो बड़े आकार के छल्ले हैं, ठीक है, उन्हें निकाल करके छोटे आकार के छल्ले को डाल देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो आपके हैंडल के पास वाली जो लिंक होती है, ठीक है, उसको निकाल करके कम लंबाई की जो कली है उसको आप लगा देते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो आपकी जरीब है उसकी लंबाई कम हो जाती है। तो हैंडल के पास वाली जो आपकी जरीब लिंक होती है उसको हम कहते हैं क्या, एडजस्टमेंट लिंक कहते हैं। यानी कि उसकी लंबाई उसको निकाल करके आप क्या है कि बड़ी लंबाई की कहते हैं लिंक्स या फिर छोटी लंबाई की लिंक्स आप कहते हैं जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि मान लीजिए आपको क्या है लंबाई बढ़ानी है। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो मुड़ी हुई कड़ियाँ हैं उनको पीट करके आप पहले सीधा करेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपकी लिंक्स होती हैं। ठीक है। और इस तरीके से आपको क्या है गोल होता है। तो मान लीजिए ये जो लिंक्स, ये जो कड़ियाँ हैं ये आपकी क्या मुड़ गई होंगी। ठीक है। तो आप पीट करके उनको क्या है ठीक सीधा कर लेंगे। ठीक है। जो गोल छल्ले हैं जो चिपटे हो गए हैं उनको पीट करके आप कहते हैं ठीक करेंगे। ठीक है। या फिर लंबाई बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे गोल छल्लों को आप पीट करके क्या चपटा भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप कहते हैं जो छोटे आकार के जो छल्ले हैं, ठीक है, उनको निकाल करके आप बड़े साइज़ के छल्लों का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप कुछ नए चैतेंगे छल्ले उसमें लगा सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या है आपकी जो जरीब है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।